बात कुछ दिन पहले की है जब मेरी भाभी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं उन्हें लेकर अस्पताल चला गया। वहां जाकर पता चला कि हालत ज़्यादा ही खराब हो गई है। तभी मैंने भाभी के घर वालों को कॉल किया तो भाभी के घर से उनके मम्मी पापा और बड़ी भाभी आई। उनकी बड़ी भाभी का नाम कुसुम है। भाभी के पापा हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। तो भाभी के मम्मी पापा बोले, कुसुम तुम यहीं रुक जाओ जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो कुसुम ने भी मना नहीं किया, क्योंकि उसके पति जॉब के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करते थे ज़्यादातर। तो कुसुम उनका साथ देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए तैयार हो गई। कुसुम भाभी की उम्र लगभग 27 साल थी और उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। वो गोरी चिट्टी और एकदम जबरदस्त खूबसूरत भी हैं। जब मैं उनसे मिला तो उनका अभिवादन किया और उन्हें बताया कि ऐसी बात हो गई है। उन्होंने समझाया मुझे कि सब्र से काम लो, डॉक्टर लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो। हर समय मैं भाभी का साथ रहता, उनका ख्याल रखता और कुसुम भाभी भी मेरा साथ देती। अब हम दोनों बहुत घुल मिल गए थे और हमारे बीच खूब हंसी मजाक चलने लगा था। धीरे धीरे टच करना और आंख मारना आम बात सी हो गई थी हमारे बीच। फिर डॉक्टर ने भाभी को बेड रेस्ट कह दिया तो हम लोग भाभी को लेकर घर वापस आ गए। मैं, भाभी और कुसुम के अलावा घर में कोई और नहीं था। मेरे भैया दुबई रहते थे तो वो अभी घर पे थे नहीं। अब कुसुम घर का सारा काम करने लगी और मैं उनका घर के काम में हाथ बटाने लगा। भाभी को बेड रेस्ट मिलने के कारण वे बहुत कम ही बेड पर से उतरती थी। अब मेरे और कुसुम के बीच बहुत कुछ चलने लगा था। दोपहर के समय मैं अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी कुसुम भी मेरे पास आकर बैठ गई और हम दोनों मजे से टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते कुसुम भाभी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कब से नहीं हैं। तो मैंने कहा, हम दोनों भाई जब छोटे थे तभी उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इतना ही कहते कहते मेरी आंखों से आंसू आ गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। तभी कुसुम भाभी ने मुझे झट से गले लगा लिया और जैसे ही वो मुझे गले लगाई, मानो कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी परी की गोद में हूँ और मैं ऐसे ही लिपटा रहूं। मुझे बहुत मजा आने लगा था। मैं जानबूझकर और देर तक रोने लगा क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो कुसुम ने भी मेरे को चुप कराया और समझाया। फिर थोड़ी देर बाद भाभी को दवा का टाइम हो गया तो कुसुम चली गई दवा देने। मैं अपने कमरे में लेटा था तो कुसुम ने आवाज लगाई, राज जरा इधर आना। मैंने सुना तो आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं बाथरूम के पास गया, उनसे पूछा, क्या हुआ भाभी, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने बताया कि नल में पानी नहीं आ रहा है और उन्होंने साबुन लगा रखा है। मैंने कहा, रुकिए मैं देखता हूँ। तभी उन्होंने दरवाजा अंदर से खोल दिया तो मैंने देखा सिर्फ तौलिया था और साबुन लगा था। अ, किसी तरह मैंने नल चालू किया और जैसे ही मुड़ा, कुसुम से मैं टकरा गया और उनका तौलिया नीचे गिर गया। अब वे मेरे सामने किस अवस्था में खड़ी थी, ये सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। यह देखकर उन्होंने शर्म के मारे अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। उनको देखकर मैं पागल सा हो गया। फिर भी मैंने वहां से निकलना ठीक समझा और पूरे दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी बात का ख्याल आ रहा था कि मुझे वो एक बार जरूर करना है। अब कुसुम भी मुझे जब देखती तो शर्मा जाती। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने के बाद हम लोग काफी क्लोज होते जा रहे थे। शायद अब कुसुम का भी मन करने लगा था कि एक न एक दिन एक ये सब हमारे बीच हो। एक दिन की बात है, करीब 11 बजे थे। मैंने स्नान करके अपने कमरे में था और कुसुम अभी तक घर का सारा काम कर ही रही थी, क्योंकि आज संडे था तो घर की साफ सफाई करने के बाद वो बाथरूम में चली गई। और फिर से वही घटना घटी। कुसुम ने मुझे आवाज लगाई और मैं बाथरूम के पास आया और कुसुम को दरवाजा खोलने को बोला। उसने बिना देरी के दरवाजा खोल दिया।
मैंने उस दिन की तरह नल को ठीक तो कर दिया और कुछ देर खड़ा होकर देखने लगा। कुसुम भी मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं निकलने की कोशिश की, तब कुसुम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, किधर चले राज? मैं चुप रह गया। तभी वे मुझे पकड़कर बोली, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम भी बेचैन हो और मैं भी। तो मैं बिना देरी किए जल्दी से गया और सामान लेकर आया और झट से चालू हो गया। इसमें कुसुम भी मेरा खूब साथ दे रही थी। मैंने जल्दीबाजी में वो सब किया, वो सब कर लिया क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था और कुसुम ने अभी तक कुछ खाया नहीं था। फिर हम लोग काम निपटा कर बाहर आए। कुसुम भी खाना खाई और सो गई क्योंकि वह काफ़ी थक चुकी थी। और मैं तो बहुत खुश था कि चलो नल तो ठीक हो गया। अब कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। दरअसल बात नल को ठीक करने की हो रही थी, जिसमें कुसुम ने भी मेरा खूब साथ दिया फिर नल ठीक करने में। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों ये मेरी कहानी? आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी कहानी के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें।